गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर आपको मालूम है जैसा कि कोरोना का कहर जारी है, बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमें कई स्टूडेंटों ने बहुत ज़्यादा मैसेज किए हैं। स्टूडेंट पूछ रहे हैं हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स, हाउ टू स्टडी, हाउ टू इंक्रीज़ कंसंट्रेशन और बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब वो वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट रखें। तो मेरा टॉपिक कुछ आज इस तरीके से रहने वाला है कि बहुत से पूछते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। बस आप जो है धैर्य से जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर मैं ज़रूर खरा उतरूँगा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक मज़दूर जो है, मतलब पहले दिन 10 कुंटल लकड़ी काटी, उसके बाद दूसरे दिन उसने 8 कुंटल, फिर तीसरे दिन 6 कुंटल, यानी कि डिक्रीज़ होता रहा। पहले दिन 10 और उसके बाद जो है वो 6 पर आ गया। मालिक जो उसका पूछा कि आखिर क्या कारण है, क्या मतलब रीज़न है कि आप लोग जो है मतलब कम करते जा रहे हैं। तो उसने कहा जी मालिक, मैं तो अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि कभी कभी क्या आप इसको शार्पनेस करते हैं? तो नौकर ने कहा कि शार्प करने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो मालिक ने कहा कि पहले इसको जो है आप शार्प कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यूस काम करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स रहना चाहिए। तो ऐसा ही मतलब हमें ज़रूर सबसे पहले 10-15 मिनट अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहिए। उसी तरह आपको कुल्हाड़ी को 10-15 मिनट जो है धारने में लगाओ, ताकि जो है मतलब इस तरीके से इसको जो है शार्पनेस मिले। फिर उसने ऐसा ही किया। फिर जब ऐसा उसने किया तो धीरे धीरे उसका जो है मतलब 10, 12, 13 इस तरीके का मतलब लेवल होगा। इसीलिए हम लोगों को जो है अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए पॉजिटिव बुक पढ़ने के लिए कहूँगा, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बुक करने के लिए कहूँगा, मोटिवेशनल वीडियो। और दोस्तों सुबह उठते मतलब एक टू डू लिस्ट बनाएं, जिससे आप पूरे दिन में क्या करते हैं, आपका क्या टारगेट रहता है और सेट करें, और मतलब आप किस तरीके से एक्टिव रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप दूसरी बात दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, एम्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एम का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए एम का सेट होना बहुत ज़रूरी। एम जैसे अगर आपने सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अगर आपने 50% मार्क्स लास्ट टाइम गेन किए हैं तो इस बार कोशिश कीजिए कि आप 70% मार्क्स, ऐसा नहीं कि आप 99%, वो भी पॉसिबल है, लेकिन फिर भी जो है एक 70% का मार्क्स लाने के लिए जो है आप कोशिश कीजिए कि एम सेट कीजिए। उसी हिसाब से जो है, जैसे आपने देखा होगा पहले ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद उसको ईयरली एग्ज़ाम को भी डिवाइड किया जाता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, और फिर जो है वीकली टेस्ट भी। तो उसका वही रीज़न होता है कि हम छोटे छोटे पार्टों में मतलब कैसे मेहनत करें, डेली छोटे छोटे एम सेट करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों ना कभी डरो, ना कभी हार मानो, उठ खड़े हो जाओ और संघर्ष करो जब तक विजय ना मिले। प्रिय स्टूडेंट, हमारी जो स्टडी है मैं उसमें बहुत सारी रुकावटें आजकल आ जाती हैं। वो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा टीवी देखना, क्योंकि हम लोग जैसे टीवी देखते हैं, खासकर सीरियल्स की बात में अगर मैं करूं तो सीरियल्स में क्या होता है, जैसे एक ख़त्म हो जाता है तो फिर नेक्स्ट ये सोचते हैं कि नेक्स्ट उसमें क्या होगा, तो उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। इस तरीके से मैं चाहूँगा कि आप जो है टीवी, खासकर जो है एग्ज़ाम चूँकि अप्रैल में आने वाला है, तो अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी बिल्कुल जो है देखना बंद कर दीजिए। इंटरनेट का जो आप जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गेम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे रीज़न से आप जो है इंटरनेट इस्तेमाल कर, अगर पढ़ने के लिए है तो इट्स ओके, बट उसको भी जो है मैं तो ये कहूँगा कि मोबाइल को जो अपने पास ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा बातें ना करें, सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपको ऑलरेडी काफ़ी वक्त दे चुका है। अब अप्रैल में जो है अब आपकी बारी है, एग्ज़ाम की बारी है कि आप कैसे खरे उतरते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है जब हमारा मन बहुत सारी चीज़ों में भटक जाता है, ख़ासकर जो है टीनेजर्स जो होते हैं उनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है। जैसे आपने देखा होगा बॉयज़ और गर्ल्स, उनके मन में जो है बहुत सारे विचार जो है, जो बेकार के थॉट होते हैं, जो नहीं आने चाहिए, इस तरीके के थॉट्स आते हैं और वो उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप फोकस रखें अपनी स्टडी पर। आपको कोई भी सब्जेक्ट टफ लगे तो उसे फ्रेश माइंड से पढ़ें। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स बॉक्स में आया हुआ क्वेश्चन का आपको पर्सनली भी जवाब दूँ। दोस्तों आप जो है एक तरीके से फ्रेश माइंड में जब आप
पढ़ेंगे। और आपको अगर आप थकान महसूस करते हैं तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टायर्ड इंसान क्या करेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। आप टाइम टेबल बनाइए, बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए। कोशिश करें कि रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। कम से कम 7 घंटे की नींद लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बॉडी को रिलैक्स भी बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखें। स्टडी जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखें। खासकर अब तो आपने देखा भी होगा कि मतलब जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप चल रहा है और अब पहले से भी ज़्यादा डेंजरस है, और ये बीमारी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, आज जो समाज की परिस्थिति भी बदल गई है, बच्चों के साथ साथ पढ़ाई का जो ज़्यादा दबाव, मैं एक चीज़ और बहुत महसूस कर रहा हूँ, जो टीचर्स हैं हमारे और जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी अब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं। मतलब ये सोचते हैं कि अब हमारा लास्ट टाइम जो है, मतलब इतना रिजल्ट आया था तो इतना आना चाहिए, 90% हमारे बच्चे के नहीं आए, इतना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मोर एक्सपेक्टेशन, जो कितनी देखो, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हर बच्चा एक अपना अलग क्वालिटी रखता है। बच्चों की अपनी क्वालिटी अलग होती है। ऐसा नहीं आप कंपेयर करो कि उसका बच्चा इतने % मार्क्स लाए तो मेरा भी नहीं। आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, डिमोटिवेट ना करें। ये ना करें कि मतलब तुम तो ऐसे ही पढ़ते रहते हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो आपके धैर्य और साहस की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली परिस्थिति अगर आप जो है धैर्य और साहस से काम लेंगे तो आपका बच्चा जो हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला कर सकता है। एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलता हूँ, आप जो है सेल्फ टेस्ट का बहुत ख्याल रखें। जैसे आप क्या होता है ना, जैसे हम सेल्फ टेस्ट लेते रहते हैं तो उससे हमें मालूम पड़ता रहता है हम क्या हैं, क्या से कर रहे हैं। आजकल सीरीज़ भी चलती है, 10 ईयर सीरीज़ भी चलती है, काका, ये बहुत सारे। खैर ये तो अपना चॉइस होता है कि कौन सा पसंद करते हैं, कौन सा नहीं। एक चीज़ और, जो माइंड रिलैक्स होना चाहिए बच्चे का माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स ही हैं तो उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि अब जो है अप्रैल का महीना है और एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों पे किसी तरीके का दबाव ना हो और बहुत अच्छे माइंड से स्टडी करें। एग्ज़ाम में जो है एक चीज़ और होती है कि रिवीज़न इतना इस तरीके से करें कि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीज़न का मौका ना, मतलब इस तरीके से कि जब आप स्टडी करें तो बस हल्की फुल्की रिवीज़न की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम टाइम में ही बिल्कुल तैयारी करें। उससे पहले आप जो है अपने आप का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, हर चीज़। एक चीज़ और है, एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो लिखने की कला जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको सब कुछ आता है लेकिन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि इसी तरीके से एग्ज़ाम क्या होता है, आपने क्या आपके अंदर नॉलेज है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सब कुछ आता है, सब कुछ। एक और दूसरी चीज़ और, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। कई बार होता है, मैंने भी देखा, ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट को सब कुछ आता है लेकिन क्या होता है कि बहुत स्लो लिखते हैं, और उस स्लो की वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। चूँकि 3 घंटा टाइम जो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उनके एग्ज़ाम मतलब छूट जाते हैं, तो वो उनके भी कम मार्क्स आते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। एग्ज़ाम से दोस्ती बनाएं। एग्ज़ाम को ऐसा नहीं समझे कि मतलब ये कोई प्रेशर वाला है या कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, इंसान के सब कुछ बस में, इंसान जब चाहे कुछ भी कर सकता है। देखिए क्या होता है, हमें जो है प्रेजेंट में जीना चाहिए, और प्रेजेंट में जीने के लिए हमारा माइंड जो है प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और हमारा माइंड कुछ और सोच रहा है। आखिर में मेरी जो है मतलब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि आप जितना कठिन संघर्ष करोगे, सफलता का स्वाद जो है उतना ही मीठा होगा। तो दोस्तों, माइंड में एकदम रिलैक्स रहें और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे मूड से करें, और बिल्कुल ऐसा सोचें कि मतलब हमारे लिए ये एग्ज़ाम जो है मतलब इतनी टफ़ चीज़ नहीं है जितना हम सोचेंगे। क्योंकि आदमी का क्या होता है, कई चीज़ें तो हम सोचने से ही हार जाते हैं। कई बार सोचते हैं कि ये तो बहुत टफ़ होगा, कैसा होगा, तो आधी लड़ाई तो आप वहीं पर हार जाते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंटों से भी कहता हूँ, अपने लेक्चर्स में भी बोलता हूँ कि हमेशा जो है एग्ज़ाम को बस एक ऐसा रखें कि हमने पढ़ा है, रिलैक्स है एकदम, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आ गया, ठीक है, हम बहुत रिलैक्स मूड से एग्ज़ाम दें। और लिखने की कला, और जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले एग्ज़ाम को, जब आपके पास एग्ज़ाम पेपर आए तो उसको एक बार जो है थ्रू आउट द पेपर पूरे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हो, सबसे पहले उनको अटैम्प्ट करें, उसके बाद जो है धीरे धीरे मतलब उस हिसाब से जैसा आपको सोचते हैं कैसे अटैम्प्ट करने। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जो आपको सबसे पहले आते हैं वो करने चाहिए। दोस्तों, एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से क्या सोचते हैं बस अप्रैल में तैयारी करिए, तो आपको तो पूरा साल मिलता है, और ख़ासकर अब की बार तो और ज़्यादा वक्त मिला कोरोना टाइम में।
तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और मैं ये चाहूँगा कोई भी क्वेश्चन हो, और सब्जेक्ट के छोटे छोटे नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है अंडरलाइन कर लिया करें। और मतलब बहुत अपने कमरे में जो है बड़े से बड़े जैसे फार्मूलाज होते हैं, मैथमेटिक्स के, मेंसुरेशंस के होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे केमिस्ट्री के भी होते हैं फार्मूला, फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिनका जो है हमें डेली बेसिस में काम आता है। तो इस टाइप के बड़े बड़े लिख करके आप रूम में टांगेंगे, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। और ख़ासकर अपने जो कलीग हैं वो ऐसे कलीग चुने जो मोटिवेटेड हों, जो आपको मतलब एक आपके साथ उत्साह रखें, मतलब वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। क्योंकि कई बार होता है कि जैसे कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल जाता है। तो हम जो है ऐसे स्टूडेंट हमें मिल जाते हैं, हमारा अच्छे से मन लगता है स्टडी में, लेकिन हम दूसरे बच्चों के साथ बैठते हैं तो फिर हमारा भी दिल नहीं लगता। इसलिए आप फुल कंसंट्रेशन रखें और अप्रैल में अच्छे से एग्ज़ाम दें। और कोई भी कमेंट्स हो मैं उसका आपको पर्सनली जवाब दूंगा, आप उसमें मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप अच्छे नंबर लाएं, अच्छे से कामयाब रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।